देखिए क्वेश्चन नीट 2021 का है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जरा देखिए ध्यान से। देखिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन लेंदी पड़ेगा, लेकिन आपको बड़ी स्पीड से वहां करना पड़ेगा, समय देखना पड़ेगा ना। लिखा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ v। और v की वैल्यू उन्होंने कहा v का k टाइम्स है और k लेस देन 1 है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी, द मैक्सिमम हाइट above the surface reaches by the particle। देखो मेथड इसको समझने के कई हो सकते हैं। देखो जरा ध्यान समझिएगा। अर्थ सरफेस पे कोई बॉडी है, ठीक है, अर्थ का मास दिया नहीं गया, हम फिलहाल एम मान ले रहे हैं, अब उसमें नहीं ला रहे हैं। अर्थ का मास एम है और अर्थ की रेडियस वी आर है। अगर यहां से आपने एस्केप वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया होता तो बॉडी वापस लौट के नहीं आएगी, लेकिन आपने जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है वो वेलोसिटी v है, जो एस्केप वेलोसिटी का k टाइम्स है, और k की वैल्यू 1 से छोटी है, हाफ है, 1/3 है, कुछ भी है। तो यानी आपकी जो स्पीड है वो एस्केप वेलोसिटी का 1/3 है, यानी कि बॉडी अर्थ सरफेस के बाहर तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जब ऊपर गई तो कहां तक गई भाई, जहां तक जाएगी वहां उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई होगी। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, और h हाइट तक हो गई, तो यही हाइट आपको निकालनी। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपको करना क्या इसमें, ठीक है। तो पहले तो आप अच्छा हैं, हाँ वह यही करेंगे बस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, बस यही लगा दो, कॉन्सेप्ट खत्म। मतलब अब आप यहां लगाएंगे कि बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन निकालेंगे। तो यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो आप कहेंगे यहां तो हाफ mv² होगा, क्यों। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम ई एम बटे आर ई, माइनस जी एम ई एम अपान आर ई। यहां पे आओ K2, K2 तो 0 हो गया होगा ना। बॉडी कहां तक पहुंची, मतलब जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई वही रुक गई हो। और पोटेंशियल की कितनी होगी, माइनस जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बस दोनों को इक्वल कर दो और एच का मान रख दो, काम खत्म। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर देखिए हाफ m, v की वैल्यू है k टाइम्स ऑफ v, तो ये हो जाएगा k² ve² माइनस जी एम ई एम अपान आर ई इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच। अब एक लफड़ा है, ये अलग टर्म में है, ये अलग टर्म में है, ये अलग टर्म में है, आपस में कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो हमको यहां से v की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। v का फॉर्मूला बता दीजिए, gm के टर्म में क्या होता है। v का फॉर्मूला gm के टर्म में बताया था, √2g अपान आर ई होता है ना। तो यानी कि हम यहां ले सकते हैं हाफ इंटू m इंटू k², और चूंकि स्क्वायर है तो आएगा 2g एम ई अपान आर ई माइनस जी एम ई एम अपान आर ई इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच। कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो, ध्यान रखिएगा। ये बताइए जी एम ई एम कॉमन लेके कट जाएगा ना, तो जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको कर लीजिए। मतलब इतनी जल्दी आपको एग्जाम में करना है कि गलती ना हो जाए, कि जल्दी कहना क्या बताया, बहुत जल्दी हम कर रहे थे, नंबर तो मेरे 180 में 182 आ जाते, एक आध नंबर मिल जाता है उसका ग्रेस मार्क, लेकिन अब क्या बताएं गड़बड़ हो गया। यहां क्या बचेगा, 2 कट गया, यहां बचेगा k² अपान आर ई, यहां बचेगा -1 अपान आर ई, यहां बचेगा -1 अपान आर ई प्लस एच। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या किया जाए, h का मान निकालो। अब h का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा k² -1 अपान आर ई इज इक्वल टू -1 अपान, कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो के स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में आर ई प्लस एच इज इक्वल टू माइनस आर ई। देखो आर ई का मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर माइनस 1 से और प्लस एच का मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर माइनस 1 से इज इक्वल टू माइनस आर ई। इसको उधर ले जाओ तो एच इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस आर ई इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस 1। एच के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस आर ई कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 1, ये कट जाएगा तो एच के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर आर ई। तो जो एच अब कहीं गलत हो गया होगा तो सब जितना कैलकुलेशन हमने किया है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के स्क्वायर आर ई अपान के स्क्वायर माइनस 1, और वैसे भी के की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये निगेटिव आएगा, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो के स्क्वायर आर ई अपान 1 माइनस के स्क्वायर। मेरा कैलकुलेशन एच की वैल्यू ये दे रहा है के स्क्वायर अपान 1 माइनस, अरे वाह ना, तो गुड लिख दो ना, इसमें तो सबका ही दे रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत थी? कैलकुलेशन की दिक्कत थी। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट सही है? इसका पार्ट नंबर सही है, इसके हिसाब से जो गिवन है वो टी पार्ट सही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई हम लोग तो मैथमेटिक्स वाले हैं नहीं, लेकिन कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की भाषा मैथ्स है, बिना मैथ्स के फिजिक्स गूंगी है। नहीं, ऐसा मतलब कहा जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसा हमेशा होता है। तो नोट करिए इसको।